Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hassan Latif Fawan, lecturer of computer science. Today, our subject is Programming 1 C++. Today, we are going to discuss different topics. Uh, सबसे पहले हम इसमें दो प्रोग्राम्स देखेंगे. हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जो कि कंडीशन और गो स्टेटमेंट्स में होंगे. और इस बार हम लूप्स के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि लूप्स किसे कहते हैं. क्लियर? ओके. एक प्रोग्राम हम देखते हैं छोटा सा कि प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग अ ग्रेड बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट के जरिए हम ग्रेड्स फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स का, वो कैसे करेंगे. चलिए. अच्छा जी, हम देखते हैं एक प्रोग्राम हम करते हैं इफ स्टेटमेंट के जरिए जिसमें हम ग्रेड्स फाइंड आउट करते हैं कि स्टूडेंट अपने मार्क्स पुट करते हैं, वो उसके जरिए मार्क्स के जरिए उसका क्या ग्रेड आता है, एकेडमिक ग्रेड क्या वो हासिल करते हैं, ये देखते हैं. इसके बारे में प्रोग्राम है हमारे पास. सबसे पहले हम दो हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रीम और कॉर्नर एड्रेस. क्लियर? ओपन पैरेंथेसिस है. हम मेन की बॉडी के अंदर हम क्लियर का स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करेंगे. एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हमारे पास क्या मार्क्स. क्लियर? जिसकी डेटा हमारे पास इंटीजर है. इसके बाद हमारे पास सी आउट की एक स्टेटमेंट है जिसमें हम आउटपुट डिस्प्ले हमारे पास आएगा इंटर योर मार्क्स. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास हम यूजर से वैल्यूज लेंगे जो कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था मार्क्स. इसके अंदर मार्क्स पुट करेंगे, स्टूडेंट से एक मार्क्स लेते हैं. इसमें हम कंडीशन लगाते हैं. अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो मार्क्स हैं, अगर इसमें मार्क्स हमारे पास लेट्स सपोज मार्क्स हमारे पास है 65. क्लियर? 65 कहते हैं इफ मार्क्स इज लेस देन 50. क्या 65 50 से लेस है? कंडीशन क्या है? फॉल्स. जब कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट के पास. ठीक है? इस नेक्स्ट इफ में क्या कहते हैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 50 एंड लेस देन इक्वल टू 59. तो हमने क्या लिया था, लेट्स सपोज हमने एग्जाम जो मार्क्स हमने यूजर से लिए थे वो थे 65. 65 50 से तो बड़ा है, बट 65 59 से लेस देन नहीं है. तो ये कंडीशन क्या हो, ये कंडीशन में हमारे पास क्या है? फॉल्स. तो कंट्रोल इफ स्टेटमेंट से चले जाएगा. इसकी जो इसके इस इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है इसको इग्नोर कर देगा और चले जाएगा नेक्स्ट इफ के पास. इसमें क्या कहते हैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60. 65 60 से बड़ा कंडीशन ट्रू है एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 69 एंड 65 इज लेस देन इक्वल टू 69. जो एंड हम ऑपरेटर लगाते हैं लॉजिक एंड ऑपरेटर से क्या है कि दोनों जो कंडीशन है दोनों का ट्रू होना जरूरी है. अगर एक भी फॉल्स होगी तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी. अब इसमें देखें ये ट्रू आ रहा है क्योंकि 65 60 से बड़ा है और 65 69 से छोटा है. जब कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा यू हैव सी ग्रेड. क्लियर? नेक्स्ट में देखते हैं, अगर हमारे पास इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे, अगर मार्क्स 70 या 79 से कम है तो जो होगा ये होगा, उसमें बी ग्रेड आएगा. अगर मार्क्स आपके 80 से ज्यादा या उसके बराबर हैं या 89 इससे कम या उसके बराबर है तो आउटपुट आ गया हमारे पास ए ग्रेड. अब मार्क्स 90 से ज्यादा है और 99 से कम है तो आउटपुट हमारे पास आएगा ए प्लस ग्रेड. अगर लेट्स सपोज अगर मार्क्स हमारे पास 99 से ज्यादा, एक स्टूडेंट है वो मतलब टोटल वैल्यूज 100 है, वो यहाँ पर यूजर वैल्यू पुट करता है 101 या 100 से ऊपर 100 पुट करता है या 260 या 240 या 280 या जो भी वैल्यू पुट करेगा तो आउटपुट हमारे पास आएगी क्या? इनवैलिड वैल्यू. क्योंकि यूजर पुट करेगा 0 से लेकर 99 तक. अगर 99 से ज्यादा या 0 से कम करेगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा इनवैलिड वैल्यू. तो ये था हमने, और हमने जो प्रोग्राम किया हमने किसके जरिए किया, हमने बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट. एक दूसरा प्रोग्राम हमारे पास है एटीएम मशीन के बारे में. जैसे आप लोग एटीएम मशीन यूज करते हैं तो वहां पर आपके पास ऑप्शंस आती हैं. अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ पर बटन पर क्लिक करते हैं. अगर आप कोई डिपॉजिट करना चाहते हैं डिपॉजिट बटन पर क्लिक करते हैं. अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप बैलेंस इंक्वायरी के बटन पर क्लिक करते हैं, आपको बैलेंस फाइंड होता है. इसी तरह वो सारे सिनेरियो हमने एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के जरिए हमने इसकी कोडिंग की है. इसमें सिंपल हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का हमने सारा लिया है और इसके लिए हमने गो टू स्टेटमेंट के जरिए हमने प्रोग्राम किया है. अब देखते हैं प्रोग्राम का सिनेरियो क्या है. इस प्रोग्राम में देखें हमने ऊपर दो हेडर फाइल डिक्लेयर किए हैं. स्ट्रीम कॉर्नर एड्रेस यहाँ मेन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है. हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन में यूज किया. हमने एक वेरिएबल लिया, हमने लिए इंटर चॉइस. चॉइस में हम उसको चॉइस ऑप्शन देंगे, चॉइस कौन कौन सी है. एक हमने चॉइस वेरिएबल लिए जिसकी डेटा हमारे पास इंटीजर. दूसरा हमने वेरिएबल लिया किया टोटल. टोटल में हमने वैल्यू पुट कर दिया 10,000. आप ये समझ लें कि आपने जब अकाउंट ओपन किया तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है 10,000 में से पहले इस वैल्यू पुट इसमें कर दिया. ठीक है? हमने इसमें वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिया. इसकी डेटा हमारे पास क्या है? इंटीजर है. दो ये वेरिएबल्स हो गए. क्लियर? हमने इसमें दो वेरिएबल्स लिए, एक हमने चॉइस लिया और एक हमने टोटल लिया. चॉइस ऑप्शन के लिए और टोटल की हमारे पास जैसे बैलेंस हमने पहले से इसमें बैलेंस पुट कर दिए 10,000 का. अब जब आप हम इसके बाद हमारे पास देखें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं. पहले जब डिस्प्ले हमारे पास क्या आएगा, एक सी आउट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वेलकम टू एचबीएल एटीएम.
नेक्स्ट लाइन में हमारे पास ऑप्शन आएगी प्रेस 1 फॉर बैलेंस चेक, प्रेस 2 फॉर कैश विड्रॉल, प्रेस 3 फॉर डिपॉजिट एंड प्रेस 4 फॉर एग्जिट। ये 4 ऑप्शंस आएंगे जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे। आप उसमें ऑप्शंस आएंगे कि 1 दबाएंगे बैलेंस चेक करने के लिए, 2 दबाएंगे कैश विड्रॉल के लिए, 3 दबाएंगे डिपॉजिट के लिए एंड 4 दबाएंगे उस प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए। यहाँ पर हमने एक लेबल पुट कर दिया स्टार्ट, मतलब कि जब भी कंट्रोल गो टू में जाएगा तो गो टू के बाद कंट्रोल जाएगा हमारे पास यहाँ दोबारा यहाँ से स्टार्ट के पास आएगा। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये 5 जो स्टेटमेंट्स हैं तो आपके पास डिस्प्ले में लाजमी आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी यहाँ से ये लाइन डिस्प्ले आएगी, स्टैटिक की लाइन डिस्प्ले होगी, सी आउट में हमने ये लाइन ड्रॉ की है। फिर सी इन में यहाँ यूजर से वैल्यू ले रहे हैं चॉइस में कि वो 1 2 3 4 के अलावा ये 4 में से कोई वैल्यू इस चॉइस पुट करेगा, वो इस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी चॉइस होगी। फिर हम सी आउट में हमने डिजाइन से बना दिया कि ऑप्शन से ऊपर भी स्टैटिक की लाइन है, ऑप्शन से नीचे भी स्टैटिक हमने लाइन डिस्प्ले की है, फिर बाद सी आउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास कंडीशन आ रही है इफ कंडीशन चेक कीजिए। जब कंट्रोल आप 1 लेट्स सपोज आप 1 पुट करते हैं, अगर 1 पुट करें यहाँ पर चॉइस हमने 1 दिया है तो कंट्रोल आएगा इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने कंपेयर यहाँ पर हम वैल्यू को से कंपेयर करें कि अगर चॉइस में जो आपके पास ऑप्शन है 1 1 के बराबर होता है, अगर 1 1 के बराबर है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आउट में आ जाएगा योर बैलेंस इज टोटल। तो बैलेंस में टोटल में हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर थी 10,000, आउटपुट हमारे पास आ गया योर बैलेंस इज 10,000। जब बैलेंस आपके पास 10,000 आएगा तो उसके बाद जब कंट्रोल सी आउट से नीचे आएगा तो नीचे हमारे पास क्या गो टू स्टार्ट। जब गो टू का हमने यहाँ पर स्टेटमेंट यूज किया गो टू, जैसे स्टार्ट पर कंट्रोल आएगा तो कंट्रोल यहाँ से जाएगा दोबारा चला जाएगा स्टार्ट के पास, जैसे यहाँ पर स्टार्ट तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी चॉइस की। ठीक है, फिर चॉइस आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर आप पुट करते हैं चॉइस 4, जैसे 4 प्रेस करेंगे तो कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल में जाते हैं। अगर आपने 1 प्रेस किया तो कंट्रोल हमारे पास आपके पास आउटपुट आएगा योर बैलेंस इज 10,000 क्लियर, और कंट्रोल दोबारा चलेगा स्टार्ट के पास। लेट्स सपोज स्टार्ट के पास जाएगा, इस दफा आपने ऑप्शन नंबर प्रेस किए 2, लेट्स सपोज आपने प्रेस किया 2, जब 2 प्रेस करेंगे तो कंट्रोल आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एल्स इफ यहाँ पर, क्योंकि 1 तो हमारे पास जब 1 इज इक्वल टू 2 जब यहाँ पर हमारे पास आपने 2 प्रेस किया, जब 2 इज इक्वल टू 1 आएगा तो कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल आएगा हमारे पास इस स्टेटमेंट के पास, इस एल्स के पास। तो मैं एल्स इफ कहते हैं 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इस एल्स इफ की बॉडी में आ जाएगा। जब इस एल्स की बॉडी में आएगा तो इसकी बॉडी के अंदर हमने कोड वेरिएबल डिक्लेयर किया विड्रॉल का, क्लियर, विड्रॉल का ड्रा किया। हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा उस ऑप्शन नंबर 2 के बाद चॉइस 2 प्रेस, उसके बाद आउटपुट हमारे पास क्या आएगा सी आउट इंटर अमाउंट फॉर विड्रॉल। आपने कितनी अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, विड्रॉल करना चाह रहे हैं, तो सेम विड्रॉल जो हमने वेरिएबल ये विड्रॉल। लेट्स सपोज आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो 5,000, जब 5,000 पुट करेंगे 5,000 पुट करेंगे ठीक है, तो उसके बाद कंट्रोल नीचे आएगा कहते इफ विड्रॉल इज ग्रेटर देन टोटल। टोटल में हमारे पास वैल्यू 10,000 थी ना वहां पर, क्लियर, जब 10,000 थी तो कहते हैं इफ 5,000 इज ग्रेटर देन 10,000, कंडीशन क्या है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल आएगा हमारे पास यहाँ पर जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारे पास, सॉरी, इफ 5,000 इज ग्रेटर देन टोटल, कंडीशन क्या हमारे पास, कंडीशन हमारे पास यहाँ पर फॉल्स आ रही है क्योंकि 5,000 से 10,000 से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर गो टू स्टार्ट के बाद। एक सेकेंड, जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की 5,000, जब 5,000 पुट करेंगे 5,000 ग्रेटर टोटल, कंडीशन फॉल्स है, जब कंडीशन फॉल्स आएगी कंट्रोल यहाँ पर नहीं, कंट्रोल इस इफ की बॉडी से बाहर निकलेगा, इस इफ की बॉडी से बाहर आएगा तो कंट्रोल आ जाएगा एल्स के पास, एल्स के पास आएगा, एल्स के बाद इस एल्स की बॉडी में आ जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या हमारे पास हमने एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन ने दिया है टोटल माइनस विड्रॉल। टोटल में हमारे पास कितनी वैल्यू पुट की 10,000, 10,000 में से 5,000 विड्रॉल में 5,000 है, 10,000 में 5,000 लेस हो जाएगा और सी आउट हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी विड्रॉल सक्सेसफुली, आपके पास आउटपुट आ जाएगा विड्रॉल सक्सेसफुली। फिर कंट्रोल नीचे जब आएगा गो टू स्टार्ट तो कंट्रोल दोबारा स्टार्ट में चल जाएगा। अगर जब से स्टार्ट में जाएगा तो आप दोबारा जब 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा बैलेंस इंक्वायरी में आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास जो हमारे पास स्टेटमेंट है आपके पास आएगा योर बैलेंस इज 5,000, 5,000 इसलिए आया कि हमने यहाँ पर इसको विड्रॉल कर दिया। लेट्स सपोज आपने जब ऑप्शन नंबर 2 प्रेस की थी, अगर ऑप्शन नंबर 2 प्रेस करने में आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी विड्रॉल में
20,000 20,000 पुट कर दिए। जब 20,000 पुट करेंगे तो कंट्रोल इसकी इस इफ की बॉडी में आएगा। कहते हैं इफ विड्रॉल इज ग्रेटर देन टोटल, क्या 20,000 टोटल 10,000 से बड़े, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इस इफ की बॉडी में आएगा और आउटपुट आपके पास आएगा सॉरी यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि पहले से आपके अकाउंट में 10,000 आप निकालना चाह रहे हैं 20,000। जब 20,000 निकालने की जाएंगे तो आपका आउटपुट आएगा सॉरी यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। फिर नीचे आएगा गो टू स्टार्ट, कंट्रोल दोबारा स्टार्ट में चले जाए। जब स्टार्ट में आएगा तो फिर आप यहाँ से वैल्यू दूसरी चॉइस पुट करेंगे। लेट्स सपोज इस दफा आप चॉइस नंबर पुट करते हैं, चॉइस नंबर 3, प्रेस 3 फॉर डिपॉजिट। जब 3 में पुट करेंगे तो कंट्रोल पहले इस ऑप्शन में देखेंगे 3 इज इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स। फिर कंट्रोल इस एल्स के पास आएगा 3 इज इक्वल टू कंडीशन फॉल्स। फिर कंट्रोल इस एल्स की बॉडी से निकलेगा और आ जाएगा कहां पर, यहाँ पर इस एल्स के पास। जब यहाँ पर आएगा कहेगा एल्स 3 इज इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल इस एल्स की बॉडी के अंदर आएगा। जब इसकी बॉडी के अंदर आएगा तो यहाँ पर हमने फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डीईपी। डीईपी रिप्रेजेंट कर रहा है डिपॉजिट को, क्लियर। जब यहाँ पर नीचे कंट्रोल आएगा तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा इंटर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, आप कितनी वैल्यू डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। तो इन डीपी हम वैल्यू डिपॉजिट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं 2,000, ठीक है 2,000। टोटल में हमारे पास वैल्यू क्या थी 10,000, फिर हमने पुट कर दिया 2,000। जब 2,000 पुट करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमने एक्सप्रेशन दिया है टोटल इज टोटल प्लस डिपॉजिट। तो 10,000 प्लस 2,000 12,000 हो गया। 12,000 इस टोटल में पुट हो गया, आउटपुट आ जाएगा गो टू स्टार्ट, कंट्रोल वापस चला जाएगा उन स्टेटमेंट्स के पास, क्लियर, जो हमने स्टार्ट में हमने डिक्लेयर किए हैं। वो 4 स्टेटमेंट डिक्लेयर किए, ये वाली यहाँ पर आ जाएगा। हमने 2,000 पुट कर दिया। अब दोबारा अगर आप यहाँ पर लेट्स सपोज ऑप्शन नंबर 1 पुट करते हैं बैलेंस चेक के लिए, तो आपके पास आउटपुट आएगा योर बैलेंस इज 12,000। अंडरस्टैंड। इस दफा नेक्स्ट टाइम लेट्स सपोज अगर आप पुट करना चाह रहे हैं, आप कोई चॉइस देना चाहते, आप एग्जिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर प्रेस करते हैं 4 पुट करते हैं, चॉइस में 4 पुट करते हैं। वो पहले इसको कंपेयर करेगा 1 में, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स है। फिर एल्स इफ यहाँ पर कंपेयर करेगा, इधर भी कंडीशन फॉल्स है। फिर इसको कंपेयर करेगा 4 इज इक्वल टू 3, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स है। फिर चेक करेगा एल्स इफ 4 इज इक्वल टू 4, अगर 4 इसके बराबर है कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल आएगा यहाँ पर सी आउट, आउटपुट में क्या आएगा थैंक्स फॉर यूजिंग सर्विस ऑफ एचबीएल। यहाँ से यहाँ पर होने के बाद ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे हमने गो टू स्टेटमेंट हमने यूज की। जब गो टू स्टेटमेंट हमने यूज की तो कंट्रोल कहाँ जाएगा गेट से के बाद, और ऑप्शन आ जाएगा आपके पास क्या प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर इन 4 चॉइसेस को जाए 1 2 3 4 बाय आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, एन ए बी सी कोई भी कैरेक्टर पुट करते हैं, तो चारों ऑप्शंस को चूज करने के बाद कंट्रोल आएगा डायरेक्ट एल्स के पास, और एल्स के पास क्या आउटपुट आएगा यू हैव प्रेस इनवैलिड नंबर, क्लियर इनवैलिड नंबर। और फिर गो टू स्टार्ट दिए, स्टार्ट इसलिए कि दोबारा आपकी वो स्क्रीन वापस आ जाएगी। आपका देखिए इस किस्म का आउटपुट आएगा या ऐसा आउटपुट आपके पास डिजाइन आएगा। अब ये ऑप्शन आएंगी, ठीक है। गो टू स्टार्ट जब देते हैं तो कंट्रोल बार बार आपके पास इस चॉइस के पास ये डिजाइन आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर अगर 4 पुट करेंगे तो आप इस सिनेरियो से इस प्रोग्राम से आप बाहर निकल जाएंगे। जब आप 1 2 3 या 6 7 कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास दोबारा यही प्रोग्राम यही आउटपुट डिस्प्ले नजर आएगा, ठीक है। इसको आप अपने सिस्टम में रन करके चेक करें, टर्बोसी में या कोई भी आप जो भी आईडी यूज करें उसमें इसको रन करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लूप्स। लूप्स किससे कहते हैं। अच्छा यहाँ तक तो हमने कंडीशन स्टेटमेंट्स का जो टॉपिक हमने खत्म कर लिया। कंडीशन स्टेटमेंट्स हमने इफ को भी हम डिस्कस किया, इफ एल्स को भी किया, नेस्टेड इफ एल्स को भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने स्विच स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी, हमने गो टू स्टेटमेंट्स पढ़ी, हमने ब्रेक स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, हमने कंडीशनल ऑपरेटर को डिस्कस किया। अब हमारे पास सारे टॉपिक लूप्स। लूप्स किससे कहते हैं। लूप इज अ प्रोसेस दैट अलाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करते हो, क्लियर बार बार रिपीट करते हो, एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के प्रोसेस को बोलते हैं लूप्स। लूप्स बेसिकली दो तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं। या तो हम कहते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइदर फिक्स नंबर ऑफ टाइम, इसको एक खास टाइम देते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं आप स्टेटमेंट्स को रिपीट करो 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा, जितनी दफा आप मर्जी आप चाहें कर सकते हैं। आप उसको स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम देते हैं, आप कहते हैं 3 टाइम्स इसको रिपीट करें, तो 3 टाइम रिपीट करने के बाद वो रुक जाएगा। या फिर कहते हैं until the condition remains true, या फिर आप उस पर एक कंडीशन लगा देते हैं। उन स्टेटमेंट्स को रिपीट करने में कंडीशन लगाते हैं कि जब तक ये काम पूरा नहीं होगा आप स्टेटमेंट्स को रिपीट
करते रहोगे। क्लियर? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आगे। इट इज आल्सो नोन एज आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इसको हम आइटरेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं लूप्स को। What are its advantage और why we use? First of all, it reduce the source code. सबसे पहले ये कोड को रिड्यूस करता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें, ये 1 + 1 + 1 + 1 इट कैन बी समराइज्ड बाय 1 × 5। देखें 1 × 5। अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कौन सा इजीली है? दोनों का आंसर आउटपुट सेम है, बट 1 × 5 इस ये आसान है कि ये आसान है? तो 1 इससे 1 × 5 लिखने से क्या हो गया, हमारे पास कोड रिड्यूस हो गया। एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया कि आप फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जैसे आप अपने मोबाइल पे पासवर्ड देते हैं या कोई पिन कोड पुट करते हैं, तो जैसे हम पिन कोड लगाते हैं, पिन कोड पर उन्होंने हमें ऑप्शन दी होती है नंबर ऑफ टाइम्स 3 अटेम्प्ट सी, कि मतलब आपको 3 टाइम चांस देते हैं। आप एक स्टेटमेंट को बार-बार रिपीट करते हैं 3 दफ़ा। आपने एक दफ़ा पासवर्ड पुट किया, अगर गलत है तो कहेगा नंबर ऑफ टाइम 2, आप दोबारा पुट करते हैं। अगर दोबारा भी आपने गलत दिया है नंबर ऑफ टाइम 3, अगर तीसरी दफ़ा आपने गलत दिया है तो क्या होता है, आपका मोबाइल या वो जो सॉफ्टवेयर वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये एग्जांपल हमारे पास लूप की ये भी है कि आप फिक्स नंबर ऑफ टाइम कितनी दफ़ा आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, या फिर आप उस पे कंडीशन लगाते हैं। जैसे कंडीशन लगाते हैं, अब विंडो के पासवर्ड पर देखिए, अब विंडोज़ पर पासवर्ड लगा होता है, यूज़र का पासवर्ड लगा होता है, आप उस पे एक दफ़ा पासवर्ड गलत डालते हैं, वो दोबारा माँगते हैं, फिर लगाते हैं, दोबारा माँगता है। वो तब तक माँगता रहेगा जब तक आप उसमें सही पासवर्ड दे नहीं देते। जब आप उसमें सही पासवर्ड देते हैं, आपकी विंडो लॉगिन होती है, बट उसपे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होता। चाहे आप 2 दफ़ा पुट करें गलत, 3 दफ़ा या 100 दफ़ा पुट करें, वो तब तक आपको लॉगिन नहीं करेगा जब तक आपका पासवर्ड उसके पास सिस्टम के पासवर्ड से मैच नहीं कर पाता। और जो हमारे पास मोबाइल के पिन कोड्स होते हैं, या हम जो ये मोबाइल्स में हम ये वो लगाते हैं, या आजकल जो ये आप ये उसकी ऑप्शन चूज़ करते हैं, डिफरेंट पासवर्ड लगाते हैं, पिन कोड लगाते हैं, ठीक है? ये जो हम लगाते हैं, या हम पैटर्न जो यूज़ करते हैं, तो पैटर्न्स की नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 10 दी होती है, या 5 अटेम्प्ट्स नंबर लिखे होते हैं। आप 5 टाइम किसी मोबाइल में पैटर्न को यूज़ करते हैं, 10 टाइम यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आपका मोबाइल लॉक हो जाता है, और आपको 10 उसके बाद दोबारा उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास लूप्स की। तो नॉर्मली जब हम उसको नंबर ऑफ टाइम देते हैं, टाइम के ज़रिए हम लूप यूज़ करते हैं, रिपीट करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं, तो उसके लिए नॉर्मल हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। अगर हम इसमें कंडीशन लगानी हो, तो कंडीशन के लिए हम नॉर्मली व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। जो फॉर या व्हाइल लूप है, ये हमारे पास लूप्स की टाइप्स हैं। बेसिकली हमारे पास लूप्स की 3 टाइप्स हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये 3 जो लूप्स की टाइप्स हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या काम करती है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। आपके इस लेक्चर को मैंने आपके पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया, ठीक है बच्चे? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।